हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। तो आज जो है हम लोग साइंस का ये वीडियो होने वाला है और लगभग लगभग जिस तरीके से हमारे यहाँ सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से प्यार दुलार थोड़ा ठीक ही मिल रहा है। तो ऐसे ही अपना प्यार दुलार थोड़ा बढ़ाते रहे, परिवार हमारा बड़ा होता रहेगा तो बेहतरीन मेरे को भी लगेगा। और हाँ, जो लोग नए आएंगे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुराने लोग जो मेरे पुराने मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, वो सारी बातें जानते हैं कि आपको क्या करना है। और रह गई बात कि नए लोगों के लिए, तो नए आप बहुत सारे आपके चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा और एक छोटे भाई का आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका मोबाइल 110% कह रहा हूं कि सुरक्षित रहेगा, ना कि हैंग करेगा। समझ रहे हैं। तो आज देखिएगा, बहुत जबरदस्त कोट लिखा गया है और ये है ना कि जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की है उन अंधेरों को जो है मैंने भगाया है, मार डाला है। कैसे? खुद को जलाकर। समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि बत्ती जलाया और फिर से अंधेरा वो भाग गया, इस टाइप की कहानी नहीं है। खुद को जलाएंगे तो बहुत सारे अंधेरे भाग जाएंगे। तो आइएगा हम लोग सवाल पे चलते हैं, जानते हैं, बकवास नहीं करेंगे, सीधे काम करेंगे। आप जानते हैं कि 28 प्रश्नों तक पहले वीडियो में हो चुका है, 28 के बाद 29 तक देखते हैं कितने देर तक चलता है। समझ रहे हैं कहां तक पहुंचते हैं हम लोग। तो आइएगा, कह रहा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। अगर आप पहली वाली वीडियो देखेंगे तो उसी में मैंने बता दिया था कि उद्योग में जो है, उद्योग में शक्ति की इकाई जो है अश्व शक्ति होती है। और आपको पहले ही बताया गया है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट। समझ रहे हैं। और सुनिएगा, किलोवाट भी आपका शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन कह रहा है आपसे कि हमको केवल उद्योग के क्षेत्र में चाहिए। तो रेड वाला कैसा लग रहा है एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं भाई। उस वाले में रेड वाला थोड़ा खतरनाक दिख गया है और ब्लू वाला ऐसे करके। तो ये जो है आपका आंसर तो मैंने टिक लगा दिया। रह गई बात वाट की, तो आप जानते हैं कि वाट भी आपका शक्ति का ही मात्रक है। 1 वाट बराबर, सॉरी ऐसे कर लेता हूं, 1 किलोवाट बराबर यहां पर मैं लिख देता हूं 1000 वाट होता है। समझ रहे हैं, ये बहुत छोटी बात है, आप जानते होंगे। रह गई बात जूल की, तो ये कार्य का मात्रक है और आपका जो है ऊर्जा का मात्रक है। समझ रहे हैं। तो ये जो है आपका चारों ऑप्शन इसमें क्या होता है, समाप्त होता है। तो वाट और किलोवाट ये और अश्व शक्ति तीनों ही आपका शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन हमको शक्ति का मात्रक वो चाहिए जो उद्योग के क्षेत्र में क्या होता है, यूज होता है। समझ रहे हैं ना। अब आइएगा नेक्स्ट हम लोग सवाल चलते हैं। ये जो है आपका 30 नंबर पे कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कहा ही जाता है, कोई नई बात थोड़ी नहीं बोला है। कह रहा है कि शक्ति की इकाई क्या है। भाई तो बहुत कठिन प्रश्न हो गया। तो शक्ति की इकाई जो है आपका क्या होगा, वाट होगा। शक्ति की इकाई क्या होगा, वाट होगा। रह गई बात वोल्ट की, तो ये जो है आपका क्या चीज का, विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। केल्विन की, तो केल्विन का जो है आपका क्या चीज का है, ताप का है। और रह गई बात एम्पियर की, तो ये धारा की है। मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, आप इससे पीछे वाले वीडियो में जितने भी लगभग अब 100 लोग पहुंचने वाले हैं, 100 लोग देखे हैं, कोई ये तक नहीं कमेंट करके बोला है। समझ रहे हैं। एक ऑफलाइन की छात्रा है, वो बस फोन करके बोली थी, मैं तो कमेंट करने के लिए दिया था कि जो आपके 7 जो है जो भौतिक राशियां हैं, 7 जो है क्या है, भौतिक राशियां, जिसको मूल राशियां भी बोलते हैं, तो उसमें जो है एसआई मात्रक में जो है आपका 7 गो आपका होता है, 7 गो। इसमें जो है आपको मैंने जो आवेश लिखवाया था, आवेश का मात्रक कूलाम, ये एकदम से गलती है। समझ रहे हैं, एकदम से गलती है। और सही आपका यहां पर क्या होगा, तो सही भाई मेरे आपका होगा यही विद्युत धारा। सब कुछ लिख रखा था पहले से, ये तो गलती हो रहा है जी। विद्युत धारा, यहां पे क्या चीज, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जो कि यहां पे दे रखा है। और रह गई बात, तो आप जानते हैं कि लंबाई होगा, लंबाई के बाद से आपका जो है द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के बाद से समय होगा, समय के बाद से
समय के बाद से आपका ताप होगा, ताप के बाद से आपका धारा होगा जिसको विद्युत धारा बोलते हैं, ये 3 2 5, और आपका जो है एक ज्योति तीव्रता है, नाम मत समझ लीजिएगा अपने फ्रेंड का, ये ज्योति तीव्रता है, और उसके बाद से एक जो है पदार्थ की मात्रा होती है। तो भाई मेरे, आपको कमेंट करने के लिए जानबूझ के ऐसा किया गया था, लेकिन कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा मत करिए, कुछ भी पढ़ा दे जब पढ़ मत लीजिए, फट से कमेंट करिए, समझ रहे हैं। तो आइएगा 30 के बाद 31 नंबर पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट की क्या कहते हैं उपयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए जो है डेसिबल जिसको बोलते हैं, डेसिबल, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का जो है यूज किया जाता है, उसका यही मात्रक है, और ये डेसिबल यहाँ पे आंसर होगा। ओम जो है आपका भाई मेरे प्रतिरोध का मात्रक है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। हर्ट्ज जो है क्या चीज का मात्रक है, आवृत्ति का। सुनिएगा, चक्कर, चक्कर वो वाला नहीं जो आप समझ रहे हैं, चक्कर अपान सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना चक्कर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, और इसी आवृत्ति का मात्रक है आपका हर्ट्ज, जो वहां पे लिखा है, इसी का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। रह गई बात बोल्ट की, तो अभी बताया बोल्ट का मतलब होता है विभव या विभवांतर, विभवांतर होता है, विभवांतर का ये बोल्ट मात्रक है। और रह गई बात डेसिबल की, तो सुनिएगा 45 डेसिबल अगर साउंड है तो ये आपके लिए कंफर्टेबल है, बढ़िया है। 75 के जैसे ही ऊपर आपका आवाज साउंड जाने लगेगा, 75 डेसिबल के ऊपर आपका साउंड जाने लगेगा, तो मनुष्य के लिए जो है क्या हो जाता है, नुकसानदायक, हानिकारक हो जाता है। और ये जो है आपको WHO से वेल्थ क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो जो है अपना मानक एक पैमाना दिया हुआ है, समझ रहे हैं। तो 45 बढ़िया है, सुनने के लिए आरामदायक है, इसमें कोई कष्ट परेशानी, ठीक रहेगा मनुष्य के लिए। 75 से ऊपर जाने लगे, 75 से ऊपर जब जाने लगेंगे, 75 या 75 से ऊपर, तो खतरनाक साबित होने लगा, पागल भी हो सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो आइएगा 31 के बाद हम लोग चलेंगे 32 नंबर पे। कह रहा है धीरे धीरे हो रहा होगा तो बोलिएगा, स्पीड बढ़ा दूंगा, बोलेंगे कैसे आप, सुनिएगा। ध्वनि की, कह रहा है कि ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, अभी मैंने बताया डेसिबल है, होन्स फोन्स मेरे को नहीं पता है, आपको पता है तो आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। न्यूटन बल का मात्रक है, बल का मतलब ये है, जब बल की बात आ गई है तो मैं बता देता हूं, F बराबर ma होता है, F इंटू m, ये आपका त्वरण है, ये आपका क्या है, त्वरण है। इसको हम गलती कर दिया क्या जी, यस, F बराबर ma होता है, F बराबर क्या होता है, ma, और ये वाला त्वरण है, ये गलती हो गया यहाँ पे, और ये आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और ये तो आपका बल है, ये है, समझ रहे हैं ना, ये बल है। आगे आता है तो बढ़िया से और एक्सप्लेन करूंगा, आगे शायद है। आइएगा 32 के बाद से 33 पे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को पदों में मापते हैं, कौन पद में नहीं, डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल में, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, ध्यान रहेगा, ध्वनि प्रदूषण का क्या होगा, डेसिबल होगा। और रह गई बात पास्कल, तो ये दाब का मात्रक है, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का। हर्ट्ज का मैंने अभी बताया, ये आवृत्ति का मात्रक है, चक्कर अपान सेकंड होता है, वाट बार बार आ रहा है, और ये शक्ति का मात्रक है। और रह गई पास्कल, पी की बात, तो पी का मतलब प्रेशर होता है, F बाई ए होता है, क्या होता है, P इज इक्वल टू F बाई ए। रेड पेन कैसा चल रहा है थोड़ा भाई बता दीजिएगा, बढ़िया। तो आपका P इज इक्वल टू F बाई ए होता है, F आपका बल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को जो है, बल को हम लोग दाब बोलते हैं, दाब। और आप चाहेंगे तो इसका मात्रक न्यूटन है, और ये जो है मीटर का स्क्वायर, तो यही आप देखेंगे तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, वो भी ये वाला माइनस में चल जाएगा ऊपर जब जाता है, तो समझ रहे हैं। और बल का मात्रक पास्कल तो दिया ही है। चलिएगा 33 के बाद आइएगा 34 नंबर पे देखते हैं। कह रहा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। प्रतिबल का मतलब होता है, प्रतिबल का मतलब होता है आपका, ये भी एक बल ही है, और इसका मात्रक आपका क्या होता है, इसका मात्रक जो है न्यूटन होता है, समझ रहे हैं। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। और न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, देखिए न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या चीज का मात्रक है, दाब का मात्रक है। क्या चीज का मात्रक है, दाब का। ये वाट जो है बार बार आ रहा है, तो ये आपका क्या चीज का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और ये देखिएगा केजी
और केजी का मतलब हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान, और ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका किसी चीज का मात्रक नहीं है, होगा भी तो आप ध्यान मत दीजिए। ये सब आपका एसआई में है तीनों, तो तीनों जानबूझ के सब बता रहा हूं कि बार बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद करने का आसान तरीका यही है कि बार बार एक ही चीज को क्या करिए आप रिपीट करिए, बार बार एक ही चीज को क्या करिए रिपीट करिए, तो आप बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप सुनिएगा, कह रहा है कि निम्न को मिलान कीजिए। जो लोग नए हैं भाई मेरे, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, कुछ नहीं जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि मिलान कीजिए, तो मिलान क्या करना है पहले सुन लीजिए। देखिए पहले स्वप्रेरण, जो स्वप्रेरण है या प्रेरकत्व होगा, प्रेरकत्व जिसको बोलते हैं, इसका मात्रक हेनरी होगा, तो दूसरा का सी पर जाएगा। तो आप दूसरा सी देखिए कहां है, दूसरे का सी इसमें भी है, दूसरे का सी इसमें भी है। अच्छा और सुन लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का जो है, चुंबकीय फ्लक्स का जो है क्या होता है, वेबर होता है, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो है आपका, चुंबकीय फ्लक्स का सुनिएगा, थोड़ा सा एक बार मिस्टेक हो रहा है क्या मुझसे, चुंबकीय फ्लक्स, फ्लक्स का जो है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो घनत्व लिख दिया है चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला। यहां पे आइएगा, किसमें सी है आपका, दूसरे का सी और पहले का बी, पहले का बी, और आपका जो है एक और यहां पर है पहले का ए। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड, कोई बात नहीं है, मैं चेक कर ले रहा हूं। समझ रहे हैं, ये आपका जो है एकदम सही है, सही में लगाया था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप जाएंगे विद्युत वाले चैप्टर में, तो चुंबक वाले में और विद्युत वाले में जाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला ही होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। सुनिएगा, एक जो है आपका आपको देता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व देता है, और उसका भी क्या होता है भाई मेरे, हेनरी होता है, समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, तो आंसर नंबर आपका डी होगा। डी कैसे, पहला का पहला मतलब ए का ए, पहला का ए लगेगा, दूसरे का सी लगेगा, तीसरे का बी लगेगा, समझ रहे हैं, तीसरे का क्या लगेगा, बी। याद करने वाली बात है, कोई बहुत विशेष लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ऐसे आपको करना पड़ेगा। और नहीं अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं ना, तो बस धुरंधर घरे पे रहेंगे, जैसे ही जमा हो जाएंगे फेल हो जाएगा आपका धुरंधरी। जानते हैं काहे फेल हो जाएगा, काहे से कि सब एक के जैसा लगता है, लगेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला होगा, कि लगेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी होगा, ऐसे वहां लगने लगता है क्योंकि ऑप्शन है, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 35 के बाद हम लोग चलते हैं 36 नंबर पे, अपवर्तनांक का मात्रक। अपवर्तनांक भाई मेरे आपका जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तीन चीजें जो है अपवर्तनांक में आपको बताया था, ये वाला तो दिया ही है अपवर्तनांक, और दूसरा जो है अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व जिसको बोलते हैं, सापेक्षिक घनत्व बोलते हैं, घनत्व, ध मत समझ लीजिएगा। और उसके बाद से जो है आपका एक जो है आता है और उसको बोलते हैं शायद विकृति बोलते हैं, विकृति। ये तीन चीजें याद करने वाली बात है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है जी, विकृति बोलते हैं। ये भी बीमा आपका, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता, इसका भी कोई मात्रक नहीं होता। तीनों आप याद कर लीजिए, काम करेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अपवर्तनांक देख लिए, सापेक्षिक घनत्व आप शायद पीछे था ये, और विकृति नहीं है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा, नहीं आएगा तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ये तीनों जो है इसका मात्रक नहीं होता है। अब रह गई बात ऑप्शन की, तो मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जो है चाल या वेग का मात्रक हो जाएगा, वेग जिसको v से डिनोट करते हैं। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता है, क्या है, लेंस की क्षमता, इस पर बात हो चुकी है, लेंस की क्षमता है डायोप्टर। और ये क्या है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स का मतलब 1 में मीटर। इसको छोड़ दो, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, नहीं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, समझ रहे हैं ना। देखिए काम पूरी ईमानदारी से हो रहा है, जो मेरे को आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा था ऐसा नहीं कि मैं कह दूंगा कि नहीं बहुत बड़ा धुरंधर हूं, एकदम ईमानदारी से आपको मैं बता रहा हूं, ये समझ लीजिएगा सारी चीजें। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है, किसे जूल में मापा जाता है भाई, तो सुनिएगा, ऊर्जा को न जूल में मापते हैं, कार्य को न जूल में मापते हैं। रह गई बात आप इसका कहेंगे तो इसी को तो अभी मैं बताया कि मीटर, ये मीटर अपर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में मापेंगे। बल को
आप न्यूटन में मापेंगे, न्यूटन में मापेंगे। और आएगा बल की कहानी तो F बराबर a में करके और बढ़िया से दिखाऊंगा आपको। ये आपका केजी हो जाएगा और मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और शक्ति है, शक्ति को तो इतना बार माप दिया ना कि खुद डर जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? शक्ति का मात्रक वाट होगा, किलो वाट होगा, जो भी आपका वाट दिया होगा। अब आइएगा 37 के बाद 38 पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है तो भाई कार्य, कार्य और शक्ति दोनों का मात्रक क्या बोला है? ऊर्जा ना, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। और रह गई बात शक्ति, तो ये किसका है? शक्ति का मात्रक वाट है। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में क्या चीज होता है? आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन। अब बल का मतलब आप जानते हैं कि बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन। द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक एक ही होता है। शक्ति आपका वाट का है। आइएगा नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? पता नहीं क्या कहते हैं शक्ति की इकाई को। शक्ति को इकाई को हम लोग तो वाट कहते हैं। आप बताइए कि आप क्या कहते हैं? न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। पास्कल जो है दाब का मात्रक है। पास्कल क्या चीज का मात्रक है? दाब का मात्रक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी की कोई इकाई नहीं है, मतलब किसी की कोई मात्रक नहीं है। सुनिएगा, अभी मैंने बताया सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व जो भी बोलेगा ये आपका आंसर है, ये वाला। अभी मैंने जस्ट आपको बताया ही था, नोट कर लीजिएगा। ये सब यादें करने वाला चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई मसाला है ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आके आप कर लेंगे तो हो जाएगा। कुछ चीजें तो आपको कुछ नहीं, बहुत कुछ याद करना पड़ेगा तबे होगा। याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है, तब जाके एग्जाम निकलता है। दाब का मतलब पास्कल, बार बार बात हो रही है। न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। विस्थापन दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी ले लो। घनत्व तो अभी मैंने बताया द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मतलब केजी, आयतन का मतलब होता है मीटर का क्यूब। ये हो जाएगा घनत्व का मात्रक। समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट 40 के बाद आइएगा 41 नंबर पे। एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? पता नहीं चल रहा है मेरे को। देखिए Q बराबर I इंटू टी, आपको पता है क्या? ये जो है आपका कुलाम है। क्या है? कुलाम आवेश है तो इसका मतलब कुलाम होगा। ये धारा है तो एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर, एम्पियर होगा। और ये आपका क्या होगा? सेकंड होगा। दिया क्या है आपको? दिया है कि एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड किसका मात्रक है भाई? तो आपका आवेश का मात्रक है। आवेश कहीं दिया है भाई मेरे, आवेश कहीं दिया है, देख लीजिए। Q बराबर I इंटू टी, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। धारा की परिभाषा आपने इसी से निकाला होगा। धारा यानी करंट की परिभाषा आपने इसी से निकाला होगा। तो ये जो है आपका क्या है? आपका Q बराबर I इंटू टी। Q का मतलब आवेश है, आवेश का मतलब कुलाम होता है। और ये जो है I का मतलब धारा है, धारा का मतलब एम्पियर होता है। T का मतलब समय है, और समय कौन ही रहेगा उसका मात्रक सेकेंड होगा। ये मत समझ लीजिएगा कि SI में मात्रक घंटा हो जाएगा, और CGS में मात्रक मिनट हो जाएगा, FPF में आपका सेकेंड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। समय का मात्रक, एक बार मैं एग्जाम में बैठा था, यही सवाल था। सवाल ये था कि चाल का या वेग का, यही दोनों में से कोई था, मतलब चाल या वेग लिखा होगा। वेग का SI मात्रक, ये सवाल दिया हुआ था। पहले ही ऑप्शन था किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे दिया हुआ था। बच जाएगा घंटा, जो इस पे लगा देगा उसका घंटा बच जाएगा, टन 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 करके। सुनिएगा, वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब विभवांतर, शक्ति का मतलब वाट, ऊर्जा का मतलब क्या होगा? जूल। ये आपका चारों हो गया। ये इसका आंसर जो है एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड आवेश, एम्पियर इंटू सेकंड क्या होगा? आवेश होगा। अब सुनिएगा, कह रहा है कि गैलन, गैलन का मतलब ये है कि एक गैलन में आपका जो है, एक गैलन आयतन वाला है। सुनिएगा, गैलन में आयतन को मापते हैं, और एक गैलन बराबर 1.785 जो है आपका, एक गैलन बराबर 1.7, गलती नहीं लिख रहा हूं, 785, यस थोड़ा सा गलती हो रहा है क्या? 3, वही तो मैं कह रहा हूं। ये देखिएगा सब ठीक है, यहां पर 3 होगा। 3785 लीटर होता है एक गैलन बराबर, और ये आयतन का मात्रक है। आयतन की माप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना? एक गैलन बराबर 3.785, एक गैलन बराबर 3.785, एक गैलन बराबर 3.785। बार बार रिपीट करेंगे तो हो गया, नंबर है
बहुत सारे नंबर हैं, कितना याद करेंगे, रखना पड़ेगा। जो चीजें बार बार रखना है उसको ऐसे जगह लिख के रखिए जिसको बार बार देखेंगे तो याद रहेगा। तो ये वैसे भी आपको बुक में दे रखा है। आयतन का मात्रक है, तो 1 गैलन बराबर 3.785। नेक्स्ट पे आइएगा 44 नंबर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है आपका प्रतिरोध, और प्रतिरोध इंग्लिश में लिख दिया है वो। रेसिस्टेंस का मतलब होता है, सुनिएगा, प्रतिरोध। प्रतिरोध और प्रतिरोध का मात्रक जो है आपका क्या होता है, ओम होता है, ओम। एम्पियर धारा का मात्रक है। आंसर आपको मैंने ठीक आंसर में डबल क्लिक कर रहा हूं। रह गई बात, ये एक्सप्लेनेशन है कि एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का। ये आपका किसका है, तो शक्ति का है, शक्ति का। और ये वोल्ट किसका है, तो विभवांतर का है, विभवांतर का है। ठीक है, वीडियो बढ़िया लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करते रहिएगा। समझ रहे, एक प्रश्न आपको गलती में जरूर जानबूझ के इसमें एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कमेंट में जवाब देंगे, जैसे मैं पहले वीडियो में किया था। पहले वाले में नहीं बोला था, इसमें बोल के आपको कह दे रहा हूं। एक सवाल आपको जानबूझ के गलती करूंगा और वो आप गलती ढूंढ के आपको कमेंट में जवाब देना है। कह रहा है कि दाब की एसआई इकाई क्या है, तो दाब का बार बार अभी काम चल रहा था, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर कहीं है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका ये होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रति लगा होना चाहिए। देखिए ये दिया है ना, तो ये गलती हो जाएगा, काहे से कि ये इसका मतलब डॉट का मतलब गुणा में है, तो ये गलती हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, न्यूटन और मीटर का स्क्वायर नहीं होता, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होता है, न्यूटन अपॉन। देखिए क्योंकि P दाब का मतलब प्रेशर, और प्रेशर का मतलब F अपॉन A, F का मतलब है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और ये आपका A का मतलब क्षेत्रफल एरिया होता है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। जब आप ना ऐसे लिखोगे तो इसी को बोलते हैं कि न्यूटन प्रति ये आपका वर्ग है ना, तो वर्ग अगर हिंदी में लिखेंगे वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बात समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, 46 नंबर पे। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है, तो सुनिए, इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, मतलब खगोलीय दूरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी बोलते हैं। और एक खगोलीय दूरी बराबर होता है आपका 1495 गुणे 10 के घात कितना होता है, 11 मीटर। सुनिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल नॉमिकल बराबर होता है 1.478 और ये गुणे 10 टू द पावर 11, और ये आपका क्या होता है, मीटर होता है। समझ गए। 8 9 5 होता है, 1495 होता है, 14 और 95, ये 14 और क्या होता है, 95 होता है, 1495। 1.495 गुणे 10 टू द पावर 11 मीटर होता है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल। तो सूर्य से लेकर, यही एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय दूरी की परिभाषा यही होता है कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल जो है डिस्टेंस यानी दूरी बोलते हैं। तो इसको क्या चीज से मापते हैं, तो यही आपका यूनिट हो जाता है। रह गई बात जूल की, ऑप्शन नंबर डी में, तो जूल कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। केल्विन नाम के एक आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही जो है आपका अपने ही नाम पर रख दिया। लाइट ईयर का मतलब क्या है, सुनिएगा, प्रकाश वर्ष के बारे में बात हो चुका है। प्रकाश वर्ष जो है होता है दूरी का मात्रक होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10 टू द पावर क्या होता है, 11, और ये क्या होता है, मीटर। ठीक है, ये आपका जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 और 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ये 15 है ना। एक 9.46 गुणे 10 टू द पावर 15, 9.46 गुणे 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। अब सुनिएगा, दूरी का ही मात्रक एक पार्सेक है, इससे बड़ा वाला मात्रक है पार्सेक बोलते हैं, पार्सेक है ना। पार्सेक भी आपका दूरी का ही मात्रक है, और यहीं पे लिख लीजिएगा 3.08 और 10 टू द पावर कितना होता है, 11, और ये आपका कितना होता है, मीटर में होता है। ठीक है, यहाँ पे 16 होता है, ध्यान दीजिएगा 16 होता है। ठीक है, नंबर है थोड़ा, ये अगर आप इधर उधर करेंगे तो भूल जाएंगे, इससे अच्छा है कि आप कहीं लिख लीजिए। समझ रहे ना, लिख के बार बार देखते रहेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि अक्सर हो जाता है 9.46 तो हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता यहाँ पे 11 होगा कि 16 होगा। ये 3.08 तो रहता है, लेकिन यहाँ नहीं पता चलता है कि 16 रहेगा कि 15 रहेगा। समझ रहे हैं, तो ये आप एक जगह लिख के आप याद कर लीजिएगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी बराबर 1.495 गुणे 10 टू द पावर 11,
जी, दूसरा भी पेन यूज करने के लिए जो है आपका पीछे से आप आ रहा है, कोई बात नहीं है। देखिए वो टिक लगाते समय में कोई बात नहीं, ठीक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुणे 10 टू द पावर 16 मीटर होता है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 टू द पावर कितना होता है, 15। समझ रहे हैं ना? तो आपका आंसर एस्ट्रोनॉमिकल हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमिकल, और ये सारे के ये जो है आपका ताप का मात्रक है, लिख देता हूं। और ये जो है आपका दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष, और बड़ी बड़ी दूरियों को मापते हैं, समझ लीजिएगा। जूल जो है आपका कार्य का मात्रक है, या आपका ऊर्जा का मात्रक है। ये आपका हो गया, समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट में, आइएगा बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई अभी देखिएगा, सुनिएगा। बल का मतलब होता है F बराबर m इंटू ए। m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब मात्रक होता है kg, और ये इंटू हो गया। और ये जो है ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो आप देखो ये चीज है कहां, समझ रहे हैं? और इसी को ना हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो आप देखिए ग्रामर हम तो हटाओ, केजी मीटर पर सेकंड। अब सुनिएगा, ये देखिएगा केजी मीटर, केजी इंटू मीटर, और यहाँ पे ये सेकंड के ऊपर में आपका 2 आ जाएगा जब ऊपर करेंगे, तो ये ऊपर लेके चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 1 दिया है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका 2 वाला आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। समझ रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो आप फार्मूले भी जानते रहेंगे तब आराम से निकाल लेंगे, अगर फार्मूला जानते हैं तो। समझ रहे? बाकी तो ये जानते हैं, बहुत फेमस फार्मूला है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहां से 37 के बाद 38 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है। पता नहीं चल रहा है मेरे को, आपको चलेगा तो आप बताइएगा। न्यूटन होता है भाई। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है। आइएगा थोड़ा स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं, आसान आसान प्रश्न जब रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, भले अंग्रेजी में लिख दिया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, हर्ट्ज, आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, अभी बताया। और आवृत्ति का मतलब होता है चक्कर अपन सेकंड, एक सेकंड में जितने चक्कर लगाते हैं उसी को आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब सुनिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला, प्रेशर का मतलब दाब, प्रेशर का मतलब दाब होता है, और ये आपका पास्कल है। और कह रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब चालकता, चालकता का मात्रक सीमेंस होता है। ये आपको पहले वीडियो में बताया था, जो पहला वीडियो आपका गया है। इसका मतलब ना मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला नहीं होगा, वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। तो यहां पर वेबर होना चाहिए था, और कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो भाई बी नंबर सुमेलित नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका बाकी तीनों, फ्रीक्वेंसी का मतलब हर्ट्ज होता है, प्रेशर मतलब दाब पास्कल होता है। और देखिए अगर आपका एग्जाम में कभी ऐसे आए ना, तो आप ये मत सोचिए, पहले ये देखिए क्या क्या आ रहा है। समझ रहे ना क्या क्या आ रहा है? जैसे ये मुझे इलेक्ट्रिक कंडक्शन मतलब चालकता होता है, और चालकता का मात्रक सीमेंस होता है। ये मैं पहले ही बताया था आपको, समझ रहे हैं ना? पहले ही आपको बताया था। ये वाला जब फार्मूला आपको बताया था, तो कौन वाला फार्मूला? ये जो है आर बराबर प्रतिरोध बराबर रो, ये रो है। और आपको क्या बताया गया था कि एल अपान ए, ये जो आपको फार्मूला बताया गया था उसी में जो है आपको क्या बताया गया था, ये आपको बताया गया था कि चालकता, वहीं पे ये एक्सप्लेन करके बताया गया था। तो आपका ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा 49 के बाद हम लोग चलते हैं 50 नंबर पर। विस्थापन की एसआई यूनिट क्या है? विस्थापन का मतलब दूरी होता है, लेकिन दूरी में और विस्थापन में एक डिफरेंस है। विस्थापन का मतलब होता है एक सदिश राशि, उसमें दिशा भी रहता है। और दूरी का मतलब है कि वो जो है आपका अदिश राशि है। समझ रहे ना? देखिए अदिश और सदिश में आप कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? मैं अभी बीच में कहीं बोला नहीं अदिश सदिश के बारे में, घबराना नहीं है, आप डरिएगा मत। मैं एक बार एक छोटा सा वीडियो का कोई किसी वीडियो में मैं सेट करके दे दूंगा। एक आप याद कर लो, 10-15 आपके अदिश राशि है, वो याद कर लो। 10 मुश्किल से होंगे, मुश्किल से 10। अगर वो आप याद कर लेते हैं ना, तो बाकी उसके बाद सब सदिशे रहेगा। अदिश वाला याद कर लो, बाकी सब सदिशे रहेगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, कह रहा है कि विस्थापन जो है ना दूरी होता है। विस्थापन का मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? आपका विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, और रह गई बात दूरी की, तो दूरी एक अदिश राशि है। समझ रहे हैं ना? और देखिएगा इसका जो है मीटर होगा, आपका एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। समझ रहे हैं? एसआई यूनिट मीटर होगा। ये भी आपका सेंटीमीटर का ही मात्रक है, ये किलोमीटर है, और ये मीटर पर सेकंड, तो ये आपका वेग का हो जाएगा। मीटर पर सेकंड क्या चीज का मात्रक होता है? वेग का मात्रक होता है।
समझ रहे हैं ना। तो आइएगा नेक्स्ट वीडियो में देखिए, नेक्स्ट में आप देखिएगा 51 नंबर कह रहा है कि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है। विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट है। विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। रह गई बात जूल की, कितनी बार बताया जाए? कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और वाट जो है किसकी मात्रक है? किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। और सॉरी वाट। और आपका जो है देखिए चारों का हो गया, वोल्ट इसका आंसर होगा 51 का वोल्ट। आइएगा नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग 52 नंबर पे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स। फैराडे है वो। पास्कल दाब का मात्रक है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है या स्व प्रेरण का मात्रक है। प्रेरकत्व लिखेगा तभी भी हेनरी पे टिक लगाना है, स्व प्रेरण लिखेगा तभी भी हेनरी का, ये पीछे आ चुका है। रह गई बात चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ये मैक्सिमम समझने से ज्यादा आपको रटना है, याद करना है, समझ रहे हैं ना। कोई बहुत बड़ा धुरंधर अपने आप को समझ रहा है तो समझते रह जाएंगे, फेल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। अपने आप विद्यार्थी में जीवन में तो कभी धुरंधर अपने आप को समझना ही नहीं है। धुरंधर क्या समझना है यार, दुनिया समझ रहे हैं बहुत बड़ी है। आप आगे बढ़ो, पढ़ो, ध्यान लगाओ बस। जहां आप ओवर कॉन्फिडेंस में हुए कि जय हिंद जय भारत हो जाएगा। सुनिएगा शक्ति का अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? बकवास कब से कर रहा है ये। सुनिएगा ये आपका क्या होगा? वाट होगा। ये भी शक्ति का मात्रक है, लेकिन आपका जो अंतरराष्ट्रीय में जिसको एसआई बोलते हैं, एसआई पद्धति, समझ रहे ना। एसआई पद्धति में वाट ही होता है, अर्ग है और ये जूल है। ये दोनों जो है आपका क्या चीज का मात्रक है? आपका कार्य का मात्रक है। दोनों आपका क्या चीज का मात्रक है? कार्य का मात्रक है। और आपका जो है अर्ग जो है सीजीएस पद्धति में जो है आपका कार्य का मात्रक है, समझ रहे हैं ना। और 1 जूल बराबर 10 के घात 7 अर्ग। गलती नहीं बोल रहा हूं जी, चलिए कोई बात नहीं, बाद में हम देख के आपको बताते हैं। 1 जूल बराबर 10 के घात 1 जूल बराबर 10 के घात 7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। यस ठीक है ठीक है ठीक है भाई, जानबूझ के लिखेंगे ना तो पता नहीं कोई शुरू कर देगा अपना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है भाई। ये एक स्टेज बन गया है, यहाँ पे कम से कम बहुत लोग देखते हैं तो सारी चीजें ना बड़ा संतुलन में होकर चलना पड़ता है। 1 जूल बराबर 10 के घात 7 अर्ग, सीजीएस पद्धति में ये मात्रक है अर्ग, समझ रहे हैं ना। तो आपका जो है आइएगा 53 के बाद से 54 पे चलेंगे। जी के मान की कह रहा है कि एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है। पहले जी ये समझ लीजिए कि जी है क्या। सुन रहे हैं जी? जी का मतलब है दूगो जी आपको मिलेगा, एगो ई जी मिलेगा, एगो ई जी मिलेगा, समझ रहे ना। ये जीजा जी वाला नहीं है कि जीजा जी, वो बुलेट पर जब चढ़ेंगे तब जाके होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये आपका जो है जीजा जी वाला नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है जी ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है। इस जी का आंकिक संख्यात्मक मान 9.8, सॉरी ये दशमलव गायब हो रहा है क्या इसमें से, 9 क्या होता है 8, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। रह गई बात मीटर पर सेकंड, त्वरण का भी मात्रक होता है, त्वरण का भी मात्रक होता है। जी का मतलब क्या है देखिएगा, इसे सुनिएगा। क्या फेंक के दिखाऊं, ये फेंकेंगे तो घबरा जाएगा। ऐसे फेंकेंगे जो कि नीचे की तरफ कोई भी वस्तु गिर रहा है ना, तो उसमें ना एक गुरुत्वीय त्वरण लगता है, वही वो जी है। पृथ्वी अपने तरफ को हर वस्तु को खींचती है, तो वो जी है। और इसका आंकिक संख्यात्मक मान 9.8 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर। और लगभग में जो है 10 मान लिया जाता है सवाल को हल करते समय। और रह गई बात इसकी, ये क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। आपने पढ़ा होगा कि F बराबर जी m1 इंटू m2 अपान में r स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला आपने फार्मूला क्या किया होगा, पढ़ा होगा। और यही जो है आपका जी, ये बड़ा वाला जो जी है, यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये जो अंतरिक्ष में 2 पिंडों पर लगने वाला बल है, ये समझ रहे हैं अंतरिक्ष में, ये जरूर आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। और रह गई बात इसका संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11 है ना, 6.67 गुणे 10 टू द पावर -11। अब सुनिएगा ये -11 है भाई, समझ रहे हैं ना, इतना मान्य हो जाता है ना भाई कि अब क्या कहा जाए। और ये आपका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर,
ये इसका मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों आपको बता दिया। रह गई बात संवेग की, तो संवेग बराबर होता है, संवेग को जो है p से डिनोट करते हैं, सदिश राशि है और p से डिनोट करते हैं और इसका होता है m × v होता है। यानी वेग के बल के साथ साथ जब वेग रहेगा ना तो संवेग की बात होती है। और संवेग मतलब होता है आपका बल इंटू, तो न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका मात्रक, वेग मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण, तो यही गुरुत्वीय त्वरण है। इसका आंसर आखिर होगा क्या, तो इसका आंसर रेड से कर देता हूं, इसका आंसर ना ये होगा। देखिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी आपको एक एक सवाल पे बताई जा रही है, समझ रहे हैं ना। तो आप थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताना है यार कि भाई काम बढ़िया चल रहा है, आप आइए देखिए, अगर खराब लगेगा तब आप कमेंट करके निकल जाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो बढ़िया बेहतरीन आपको मैं काम करके दे रहा हूं, समझ लीजिए। और रह गई बात दाब की, तो दाब जो है आपका जानते हैं प्रेशर है, प्रेशर का मतलब पास्कल इसका मात्रक होता है। और कह रहे हैं कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो किसकी एसआई इकाई है, तो त्वरण की। अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताया, ये सब दोनों याद करें। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, समझ रहे हैं। और आइएगा आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई है, अभी मैंने बताया। तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये सुनिएगा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे नहीं बताया, फिर से बता देता हूं। यहाँ पर इस मान का ना, इस जी का मान, इस वाले जी का मान बार बार बदलते रहता है। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तब बदलेगा, नीचे जाएंगे तब ध्रुवों पर ये, ध्रुवों पर ये ऐसे बताया गया होगा जब आप पढ़ेंगे तब। ये अभी बात इस पे नहीं करूंगा, जब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर रहेगा तो उसमें पूरा एकदम से हम लोग जा जाकर ध्रुव पे मैं आपको लेके चलूंगा, समझ रहे हैं ना। भूमध्य रेखा पर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि आपको कैसे जी का मान कम हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है, लेके मैं चलूंगा आपके साथ। मेरे साथ चलने के लिए आप रेडी रहिएगा। और रह गई बात इस जी की, तो ये जी कहता है कि आप मुझे कहीं लेके जाओ, कहीं लेके जाएंगे तो मेरा मान कभी बदलने वाला नहीं है। ये समझ रहे हैं ना, ये आपका जो है नियतांक, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका मान कहीं नहीं बदलता, ये कांस्टेंट रहता है। धरती पे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, ससुराल लेके चले जाओ, इस जी को कुछ ना असर पड़ेगा। लेकिन ये शर्मिला टाइप का स्वभाव रखता है, समझ रहे ना, जीजा साली के संबंध में ये थोड़ा शर्माने लगता है। तो 54 के बाद हम लोग आएंगे क्या चीज पे, 55 नंबर पे। 55 पे तो अभी मैंने टिक लगाया कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है, नियतांक पे टिक लगाइएगा। देखिए सब एक जैसा दिया है, ये माइनस दिया ना, इसका मतलब कि प्रति में वो नीचे है, जो नीचे है ना उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस घात चढ़ जाता है। अभी मैंने बताया कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, अभी मैंने आपको बताया। तो वही देखिए आ भी गया, कह रहा है कि प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है। तो प्रतिरोधकता का मतलब सुनिएगा क्या होता है। प्रतिरोधकता को जो है ना विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। और R बराबर होता है रो, इसी को ना हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये रो है, ये रो का आपका एक सिंबल है ना, रो है। और इसी को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं, ये आपको बहुत बढ़िया से बताया है। और L/A होता है, A अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल, वो L आपका तार की लंबाई होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मात्रक पहले ये सुनिएगा, इसको निकालना है ना, तो ऐसे करिए R × A अब बटे में L, अब बराबर इधर रो रह गया। और इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध या यही आपका प्रतिरोधकता है। ऐसे एक बार में बोलेंगे इसको, दो बार में ना बोल के एक बार में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या करके लिख देता हूं, इसी दोनों एक ही बात है। तो यही रो है। और सुनिएगा ये ना, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आपका जो है, इसका मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी मीटर का स्क्वायर होगा, और ये इसका मात्रक मीटर होगा, तो मीटर से मीटर एक कट जाएगा, और इसका होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम और ये आपका मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर कहीं दिया है क्या? ओम इंटू मीटर पहले ऑप्शन में है, तो टिक लगा के आप आगे निकल जाइएगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? ए नंबर। ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ए नंबर। ये वाला आपका एम्पियर धारा का मात्रक है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, ये क्या है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। हो गया। आइएगा 56 के बाद हम लोग चलेंगे भाई मेरे 57 नंबर पे। कह रहा है कि भार की एसआई इकाई के बराबर। भार का मतलब बल होता है, इस पर बात हुई है। भार और बल दोनों एक ही चीज है। कहे से कि सुनिएगा W बराबर क्या होता है? सुनिएगा W बराबर M × G होता है और F बराबर M × A होता है।
ये भी आपका त्वरण है और ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों बात एक के है। सुनिएगा, ये दोनों बात एक है। जैसे हमारा वजन कितना है, भार, तो इसके हमारे द्रव्यमान के साथ साथ जी का भी इसमें रोल है, गुरुत्वीय त्वरण का भी रोल है, जिसको अभी मैंने बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जी का भी रोल रहता है, तो ये भार बन जाता है, और भार का मात्रक न्यूटन है, और न्यूटन का मतलब बल होता है, ये बल का ही मात्रक है, समझ रहे हैं। और रह गई बात आवेग, आवेग का मतलब होता है इंपल्स, और आवेग जो है आपका एक अदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, त्वरण जो है आपका सदिश राशि है। द्रव्यमान जय हिंद जय भारत है, समझ रहे हैं ना। तो आपका जो है त्वरण मतलब मीटर पर सेकंड, द्रव्यमान का आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। आवेग का जो है मात्रक आप अगर देखेंगे, आवेग का मात्रक, तो आवेग बराबर होता है, जानते हैं क्या चीज, आवेग का मतलब इंपल्स, और ये होता है F इंटू टी होता है, यस F इंटू टी होता है। F का मतलब होता है न्यूटन, और ये आपका क्या होता है सेकंड, न्यूटन इंटू सेकंड जो है आपका आवेग का मात्रक हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो छोटे छोटे फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए, और मेरे से ज्यादा जानकार होंगे आप, लेकिन बस यहाँ पे मैं सजा के आपको दे रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, समझ रहे हैं। चाल की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है, चाल मीटर पर सेकंड होगा, यही मीटर पर सेकंड होगा, क्योंकि एसआई में जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ही जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको एसआई बोलते हैं, उसी में ना जो है मूल भौतिक राशियां 7 है, मूल भौतिक राशियां उसी में 7 है, और सातों में ना लंबाई को जो है मीटर में मापते हैं, समय को जो है सेकंड में मापते हैं, और समय तो जानते ही कहीं बदलने वाला नहीं है, समय कहीं जाएगा वो रहेगा। अब आप सोचेंगे कि चाल का देखिए इसमें भी दे दिया है, और ये ग्रुप डी का है, और आप यकीन मानिए मैं ग्रुप डी के पेपर में नहीं बैठा था, जो अभी मैंने प्रश्न वहां पे बताया, मैं किसी दूसरे एग्जाम के पेपर में बैठा था, तो देखिए यहाँ भी आ गया है। तो आप किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर सेकंड में मत मारिएगा, आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड होगा। अब आइएगा 58 के बाद 59 नंबर पे, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक के है। तो सुनिएगा, पहला बात तो ये समझिएगा कि ये देखिएगा, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो बल और गति, इसका तो एक नहीं है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, गति का मात्रक मीटर पर सेकंड। अब दाब का मात्रक आपका, दाब अलग है और बल अलग है, कैसे कि दाब का मात्रक पास्कल न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, अब बल का मात्रक केवल न्यूटन, ये नहीं होगा। बल और भार का मात्रक जो है दोनों का एक होता है। और रह गई बात बल और उत्क्षेप, उत्क्षेप मतलब पानी में जब कूदते हैं तब उत्क्षेप होता है, वो उत्क्षेप की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि बल का भी मात्रक न्यूटन होता है और भार का भी मात्रक न्यूटन होता है, समझ रहे हैं। तो आइएगा इसके बाद से 60 नंबर पे सवाल देखिएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है, ये ऐसे कहीं लिखा हो ना, मीटर, सॉरी मैं न्यूटन बोल दिया, माफ कीजिएगा, मीटर अपर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखा है ना। अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं इस सेकंड को, तो इसके ऊपर माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका मतलब गुणा के रूप में हो जाता है। तो ये इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यही लिखा है। और ये जानते हैं क्या चीज का, वेग का मात्रक है। ये कह रखने निम्नलिखित में से किसका एसआई यूनिट है, तो वेग का मात्रक है। वेग का, गति का मतलब ही चाल होता है, समझ रहे हैं। और ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होगा। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसमें आप क्या चीज पे लगाएंगे, एक गलती कर दिया क्या जी, एकदम बम्पर गलती हुआ है, और इसी को बोलते हैं क्या चीज, ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है भारी मिस्टेक। ये स्क्वायर है ना यार, मैं स्क्वायर पे ध्यान नहीं दिया भाई मेरे। देखिए कितनी बार माफ कीजिएगा, माफ कीजिए बोलूं, माफ मत कीजिए, गलती हुआ है तो गलती हुआ है। इसका मात्रक सुनिएगा, मीटर पर सेकंड होगा, बस इसका मात्रक न्यूटन होगा, न्यूटन होगा, न्यूटन होगा। अब सुनिएगा, इसका ये भी गति है तो मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन ये त्वरण है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी को आपने अभी मैं बोला कि मीटर इंटू सेकंड पर -2 लिख सकते हैं। तो यही वो लिखा है, तो त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक है। सुनिएगा, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। और त्वरण जो है आप पढ़े होंगे कि v2 - v1 अपान t, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, समझ रहे हैं। त्वरण को जो है एक्सेलरेशन बोलते हैं और इसे a से डिनोट करते हैं। ये वाला फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो आज देखिएगा 60 तक ही प्रश्न सेट किए गए थे। पहले वाले में 28 प्रश्न हुए हैं, इस वाले में भी लगभग 28 से ज्यादा, 2-3 प्रश्न ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि 28 गुना 56 होता है, 56 होना चाहिए था, लेकिन हमारा 60 तक 4 प्रश्न एक्स्ट्रा हुए हैं।
तो आज इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे जो है जरूर देखिए, जो भी आप वीडियो देखिए आप कमेंट करिए भाई, नए हैं एकदम से, बड़ा खर्चा हुआ, बहुत मेहनत से सब कुछ लगाया गया है, तो आप मेहनत का जो है थोड़ा सा आप रंग दिखाइए अपना और प्यार दुलार अपना दिखाइए। तो आज प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।